हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 के चैप्टर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली इम्यूनिटी के एंटीबॉडीज़ के बारे में। इम्यूनिटी के अंदर जो टॉपिक है आपका एंटीबॉडी, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, एंटीजन और एंटीबॉडीज में अंतर क्या होता है। एंटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में ना पाया जाए, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करे और डिजीज कॉज कर दे, ऐसे फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन कहते हैं। जैसे वो फॉरेन पार्टिकल या तो माइक्रोब्स हो सकता है, माइक्रोब्स के अलावा आपके जो प्रोटोजोअन्स है वो भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इटीसी, ये सारे क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। उनके प्रति जो हमारी बॉडी जो लड़ने की जो क्षमता बनाती है, उससे प्रोटेक्शन करने के, उसे कहते हैं एंटीबॉडीज। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर व एंटीबॉडीज का। जो वाई शेप का होता है, अगर केमिकली देखा जाए तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसमें दो चेन पाई जाती हैं। एक जो चेन होती है जिसका नाम होता है हैवी चेन, ये हैवी चेन जो होता है ये पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। जिसका नंबर होता है 4 to 50 चेन जो आपस में मिल करके हैवी चेन को बनाते हैं। और अगला जो होता है लाइट चेन, जिसमें आपका 2 से लेकर के 20 पेप्टाइड चेन मिलकर के बनाते हैं। अब बात की जाएगी अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज की, तो टोटल इसके अंदर जो होते हैं 16 सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। 16 सल्फाइड बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14, और जो आपका ये हो गया 15 और ये हो गया 16। अगर पूरा आप इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए एंटीबॉडीज का, जिसमें आपको 16 सल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो क्या है, वाई शेप का है। इसके जो ऊपर वाले हिस्से को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे वाला जो इसका होता है हिस्सा उसे
सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब बात की जाए एक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडी, यानी ये क्रिया कैसे करेंगे। तो पहला इसका जो आता है उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन। और चौथा होता है न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगा, उसके ऊपर जाकर के क्या कर देगा, चिपक जाएगा। एग्लूटिनेट का मतलब होता है चिपक जाना। चिपकने के बाद क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देगा। यानी जब कोई फॉरेन पार्टिकल आया, बॉडी में एंट्री किया, अगर एंटीबॉडी उस पर जाकर चिपक कर उसको इनएक्टिव कर देता है तो वो कहलाता है एग्लूटिनेशन। दूसरा है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है घेर लेना। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया और बॉडी के अंदर एंट्री किया यानी एंटीजन, तो उसको चारों तरफ से घेर करके उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। उसे बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। थर्ड वाला है प्रेसिपिटेशन। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल यानी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर एंट्री किया, चूंकि फॉरेन पार्टिकल बहुत हल्का होता है, उसके ऊपर ये एंटीबॉडी जा करके लग जाएगा और लगने के बाद उसको वेट कर देगा। और जैसे ही वो बहुत भारी होगा वो उस जगह पर ही क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल के ऊपर लग करके उसे भारी बना देना और भारी बनाने के बाद वहीं पे उसको इनएक्टिव कर देना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। और लास्ट है आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसके प्रति वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी उसको क्या करेगा, एक्टिव करने के लिए उसे न्यूट्रलाइजेशन वाले प्रोसेस से अगर उसका जो भी स्ट्रेन है उसके बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेन बना करके उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज में अगर देखा जाए जिसमें होता है IgG, IgA, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अगर इसकी हम बात करें तो जो IgG होता है ये मोस्ट एविडेंट होता है, मोस्ट एविडेंट यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बात करें ये इसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर बात करें तो इसे ये क्या कहता है, ये पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। क्या कहता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। अब बात करेंगे दूसरे वाले की, IgA।
आईजीए क्या होता है, ये जो आईजीए कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है फर्स्ट मदर मिल्क, फर्स्ट मदर मिल्क, माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी पाई जाती है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाहर से मिले, ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी खुद बनाए उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे आईजीएम के बारे में। ये जो एंटीबॉडीज होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसको बोला जाता है लार्जेस्ट एंटीबॉडीज, लार्जेस्ट एंटीबॉडीज। क्यों लार्जेस्ट एंटीबॉडीज बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो पेंटामर होती है, पेंटामर होती है। अगले की हम बात करेंगे आईजीडी के बारे में। तो आईजीडी होता है आईजीएम, अगला हो गया आईजीडी। जो क्या होता है, आईजीडी होता है ये पाया जाता है बी सेल रिसेप्टर में, बी सेल रिसेप्टर में, और जो इसकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1% होती है। कितने परसेंट होती है? 1%। और लास्ट में आपका होता है आईजीई, और आईजीई जो एंटीबॉडीज होती है, जो भी एलर्जीज रिएक्शन होती है उसके प्रति क्या होती है? एलर्जीज रिएक्शन, उनके प्रति ये क्या करती है? एक्टिवेशन दिखाती है। और ये कहां पे होती है? मास्ट सेल में। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? यानी अगर हम कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी कोशिकाएं खुद अगर क्या हो रही है, एक्टिवेशन यानी सक्रियता को एक्टिवेट कर रही है बाय द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन और वैक्सीन, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और अगर बात की जाए पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, तो इट इज डेवलप्ड बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज दैट आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से अगर कोई इम्यूनिटी दी जा रही है जो क्या करे, एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करे, ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी करेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत स्लोली वर्क करती है। क्या करती है? स्लोली वर्क। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत हाईली एक्टिव होती है, फास्ट एक्शन करती है, फास्ट एक्शन एंड गिव बेनिफिट। अगले की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होती है, जो अपना असर होती है वो बहुत धीरे दिखाएगी, यानी गिव रिलीफ लॉन्ग, यानी बहुत लंबे समय के बाद क्या करेगी, अपना जो है दिखाएगी। अब अगर बात करेंगे तो इसका जो होता है कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी नो साइड इफेक्ट। और इसमें क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। जैसे कि आप एंटीवेनम जो होता है देते हैं, अगर किसी को स्नेक बाइट कर ले तो एंटीवेनम है, इसका मतलब लॉन्ग क्यों नहीं रहता है और इसका साइड इफेक्ट क्यों आता है? लॉन्ग रिलीफ तो बहुत जल्दी दे देगा लेकिन लंबे समय तक नहीं रहेगा। जैसे आपको एक बार अगर स्नेक बाइट किया, एंटीवेनम दिया, सही हो जाएगा, फिर अगली बार अगर स्नेक बाइट करता है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत लॉन्ग
बहुत लंबे, धीरे धीरे तो काम करती है लेकिन लंबे समय तक इससे क्या होता है, एक्टिवेशन रहता है। यही अंतर होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन में मेनली होता क्या है, जो पैथोजेंस होते हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ द वैक्सीन जो हीट होते हैं और किल्ड फॉर्म में या फिर लाइव फॉर्म में बॉडी के अंदर एंट्री करा दिया जाता है, जिससे कि क्या कहते हैं, अपने प्रति क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन कहलाती है। यानी रोगों से लड़ने के लिए फॉरेन पार्टिकल को ही बॉडी के अंदर वीक फॉर्म में एंट्री करा दिया जाए, जिसके कारण वो एंटीबॉडीज बना ले। तो अगर बात करें वैक्सीन, तो वैक्सीन में मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, प्राइमरी जनरेशन वैक्सीन, दूसरा होता है सेकेंडरी जनरेशन वैक्सीन, और तीसरा होता है टर्शियरी या 3 डिग्री इसको बोलते हैं, टर्शियरी, या फिर आप लिख सकते हैं 3 डिग्री जनरेशन वैक्सीन। अब अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में, तो पहला इसमें आता है एटीन्यूएटेड। अब एटीन्यूएटेड में क्या होता है, इसमें वीक पैथोजेन या एंटीजन को क्या कहते हैं, वीक फॉर्म में बॉडी के अंदर एक्टिव करा दिया जाता है, ताकि वो अपने लिए क्या बना ले, एंटीबॉडीज का बना ले। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है MMR, मीजल्स, मम्स, रबियोला, इनमें क्या है, MMR का वैक्सीन एंट्री करा। दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड। अब इनएक्टिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल एंटीजन होता है उसको लाइव फॉर्म में नहीं बल्कि वीक फॉर्म में, डेड फॉर्म में बॉडी के अंदर क्या करा दिया जाता है, एंट्री करा दिया जाता है, ताकि वो अपने लिए क्या कर दे, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर दे। तो इसका प्रयोग जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में, और आपका चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, और आपका इन्फ्लुएंजा में। क्या किया जाता है, इनएक्टिवेटेड यानी फर्स्ट डिग्री जनरेशन वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के बारे में। इसमें क्या करते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसकी सब यूनिट को क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द वैक्सीन बॉडी के अंदर एंट्री करा देते हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर सके। सब यूनिट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू, जिसमें आपका शुगर हो सकता है, कैप्सिड हो सकता है, और आपका प्रोटीन हो सकता है, जिसको क्या किया जाता है, वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर एक्टिव करा दिया जाता है, जिससे वो क्या कर सके, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर इसमें देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी में इसका प्रयोग किया जाता है, हेपाटाइटिस बी, वूपिंग कफ, निमोनिया, etc. इसमें क्या किया जाता है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अब अगर बात की जाएगी थर्ड डिग्री वैक्सीन में, तो इसमें क्या किया जाता है, जो फॉरेन पार्टिकल होता है पैथोजन, उसका डीएनए का जो क्या किया जाता है, जो डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है यानी जूस होता है, उसको वैक्सीन के थ्रू क्या कर दिया है, बॉडी के अंदर एंट्री करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। इस प्रकार के वैक्सीन को थर्ड यानी टर्शियरी वैक्सीन कहते हैं।